दीवारें बन गई थीं। दिलों के भीतर बनी इन दीवारों के पीछे से घर का हर व्यक्ति एक दूसरे की हरकतों को देखता रहता था। सुधा के दिल में दीवार की नींव तब पड़ी जब नील ने 1 साल पहले ही ब्याह कर आई अपनी पत्नी की सारी भारी भारी साड़ियाँ, डेकोरेशन पीसेस, चांदी के बर्तन सब उसको मनाकर बहन की शादी में दे दिए थे। नवीन 2 बहनों का भाई था और अपनी जिम्मेदारियां समझता था, पर सुधा की भावनाओं की कद्र उसने नहीं की। ये सारा सामान सुधा के मृत ढाठ के स्वितासु चाहे इस्तेमाल नहीं करती थी, पर माँ बाप की निशानी था। नील उठते तनाव को देख रहा था, पर वह चुप रहता था। वह मूक दर्शक था। पत्नी के व्यंग्य को तो बर्दाश्त करता ही था, विवाहित और एक बची अविवाहित बहन की फरमाइशों को भी सुनता था। कभी भी माँ फोन पर झल्ला कर कहती, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तंगा कर वह कहता, क्या बोलूं मम्मी, आप लोग ही बोलने को काफी हैं। सुबह 6 बजे से ही सुधा की सास प्रमिला देवी को मैसेज नील के व्हाट्सएप पर आने शुरू हो जाते। आज दफ्तर जाते समय 2 किलोग्राम आटा और 1 किलोग्राम चीनी देते जाना। तेरे पापा की दवायां खत्म हो गई हैं, शाम को लेते आना। मगर वे अपनी बेटी रश्मि को कभी फोन नहीं लगाती थी, जो उन्हीं के साथ रहती थी। शायद उसी गुस्से से मैसेज देख लेने पर भी सुधा करवट बदलकर फिर सो जाती थी। मम्मी के मैसेजों की टिनटिन आवाज से नींद नवीन की भी खुल जाती थी, पर वह भी चुपचाप लेटा रहता था। वह सुधा को भी उठने को नहीं कहता था। उसके पापा वीरेंद्र ने कभी चाय तक नहीं बनाई थी। जब से नील और सुधा ने अलग रहना शुरू किया है, उन्हें काम के लिए न जाने कितनी बार रसोई के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रेमा 1 घंटा व्यायाम करने के बाद ही 1 प्याला चाय उनके सामने मेज पर रखती थीं। बेचारे चुपचाप उठा कर पीते। ये रोज की दिनचर्या जो थी, कहाँ तक बुरा मानते। नील व सुधा ने साल भर ये देखा था, या कहिए भुगता था। शादी के 10-15 दिन बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती थी। सवेरे सवेरे उठ जाते हो, यह नहीं कि सब की तरह पड़े सोते रहो, ये प्रेमा की आवाज होती थी। क्या करूं, पुरानी आदत है। नींद जल्दी खुल जाती है और फिर 7 बजे उठा तो 9 बजे दफ्तर कैसे जा पाऊंगा, कहकर वीरेंद्र खाली प्याला पत्नी की ओर बढ़ाते हुए कहा, 1 प्याला और दे दो, आज कुछ ज्यादा ही थकावट लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? प्रमिला आखिर पत्नी ही तो थी। ऐसी कोई बात नहीं, अब उम्र का तकाजा है प्रेमा, कहकर उन्होंने प्यार से पत्नी के कंधे को छू लिया। उधर युवा सविता उठी और उतरी सलवार कमीज को फिर से लपेटकर ऐसे बाहर जाने लगी जैसे कोई शेरनी शिकार के लिए निकल रही हो। सविता, सुनो, नील ने कुछ कहना चाहा, पर वह बिना जवाब दिए ही तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शादी के सपने इतने जल्दी धुल जाएंगे, उसे उम्मीद नहीं थी। रोज की तरह रसोई में जाकर वह काम में जुट गई। नाश्ते से निबटने के बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई।